तो क्या सारे देश में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एसएस स्कैम के ऊपर। तो चलो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते और करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो का क्रेडिट ज्यादा है फंजी गेमर। वेलकम टू इंडिया, जहां पर जस्टिस मांगने वाले को मिलती है जेल और रेपिस्ट लोगों को मिलती है महीने में 10 दिन की बेल। प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार किसी का नहीं पता तो यह जो भी नाम धांधलेबाजी में पकड़े गए थे, काफी ज्यादा सालों की, कम से कम एसएससी स्कैम। साढ़े स्कैम तो तेरे साथ तभी हो गया था जब तेरे घर वालों ने तुझे स्कूल में डाला था। स्कैम और मेरे साथ भाई क्या जोक मार रहा है तू? अरे छोड़ना भाई, तू जाके तेरी यूपीएससी की तैयारी कर। हाँ यार, ये बात तो तूने सही बोली। इस बार तो पेपर निकालना ही है भाई। पिछली 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ। स्कैम तो तेरे साथ तभी हो गया था जब तेरे घर वालों ने तुझे स्कूल में डाला था। तो आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम, और सरकारी नौकरी, मिडिल क्लास आदमी के लाइफ का सबसे बड़ा जोक। एक और मेरी सरकारी नौकरी लग जान दो। सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन स्कैम के बारे में। एजुकेशन इंडिया में एक बिजनेस मॉडल के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे माँ बाप की जेब चूसने के अलावा शायद ये तुम्हारी जिंदगी में कहीं काम आएगी। तुम्हारा फोन पुराना होगा तुम फेंक दोगे, तुम्हारे कपड़े पुराने होंगे तुम फेंक दोगे, लेकिन ये 200 साल पुराना बाबा आदम के जमाने का एजुकेशन सिस्टम, या मैं कहूँ ब्रिटिशर्स का गू, जिसे इंडियंस आज भी रसमलाई की तरह चाटते हैं। पूरी दुनिया ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई सीख रही है, लेकिन इंडिया की 5वीं क्लास में आज भी यही आता है कि गाय दूध देती है, गाय के 4 थन होते हैं, 2 सींग होती है, एक पूंछ होती है। पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया में है, और पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगार इंजीनियर्स भी इंडिया में ही है, क्योंकि इन लोगों को पीसीएम की 3-4 बुक रटने के अलावा कुछ नहीं आता, और अगर आता भी है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्रेडिट गोस टू अवर सो कॉल्ड टीचर, जो तुम्हें नौकरी के सपने दिखा के ताड़ के झाड़ पर तो चढ़ा देंगे, लेकिन जब तुम जॉब लेने जाओगे तो इंटरव्यूअर वही ताड़ का झाड़ उल्टा करके तुम्हारे कान में भर देगा। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा कम है कि बीए बीकॉम वाले लोग तो खेतों में बकरियां चराते हैं। यहाँ अगर सरकारी प्योन की भी वैकेंसी निकलती है ना, तो लाइन में तुम्हें एमसीए बीसीए। अगर ये चीज प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू के लिए, तो भाई मुझे नहीं करनी प्राइवेट जॉब कभी भी। सरकार का अप्लाई कर देती है। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद नहीं बनाऊंगा, तुम्हें बिल्कुल ताजा और फ्रेश एसएससी स्कैम बिरयानी खिलाता हूँ। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। मैंने इस टॉपिक पे पहले वीडियो क्यों नहीं बनाई? अगर बना भी देता तो मेरे एडसेंस अकाउंट में $4-5 आने के अलावा गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही तुम्हारे 2 कौड़ी के प्रोटेस्ट से कोई फर्क पड़ेगा। प्रोटेस्ट करने वाले लोग मेरी नजरों में पागल है भाई। अगर तुम प्रोटेस्ट करने जाओगे, कुछ को पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी, तुम्हारे माँ बाप कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे, न्यूज वाले उसको कवर करेंगे नहीं, और कुछ बच्चों के पुलिस वाले हाथ पैर तोड़ देंगे ताकि 13 अगस्त वाला मेन एग्जाम ही ना दे पाए। वैसे वीडियो आ जाएगा क्या 13 अगस्त तक? और अगर एक बार एफआईआर लगी तो एज ए स्टूडेंट तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भाई। बच्चे कुछ जो जॉब ऑप्शंस थे वो भी तुम्हें नहीं मिलने वाले, और इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे इंडियन गवर्नमेंट में खुद के बाप से भी ज्यादा भरोसा है कि तुम्हें वो नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं भाई उसको? वो एसएससी स्कैम बिरयानी होता है। हाँ, जस्टिस है। अब तो साला जस्टिस का नाम भी याद नहीं आता। इंडिया में जस्टिस सिर्फ एक वर्ड है डिक्शनरी का। याद है आखिरी बार किसको जस्टिस मिला था? अतुल सुभाष को, निर्भया को। हर रोज जो पेपर लीक्स होते हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं, याद है आखिरी बार किसको जस्टिस मिला था? 5-5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े इंडियन हाई कोर्ट्स में, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें जस्टिस मिलेगा, सरकारी जॉब मिलेगी? ये जो सरकारी नौकरी है ना, ये सबसे बड़ा जोक है इंडिया में। मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। मैंने इसलिए कभी नहीं सोचा क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं था सिस्टम के ऊपर, और ना ही फ्यूचर में कभी होगा। हर दूसरे एग्जाम के पेपर्स तो लीक हो जाते हैं भाई। ऐसे सिस्टम के ऊपर तुम अपना फ्यूचर कैसे डिपेंड कर सकती हो? जो भी अभी एसएससी का एग्जाम देने गया है, एज वाइज मुझसे काफी ज्यादा बड़े हैं वो लोग, लेकिन आई डोंट नो व्हाई वो लोग इस रेड ट्रैप को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम 200 साल में खुद को नहीं बदल पाया, वो तुम्हारी जिंदगी क्या बदलेगा? एक बिना कानून वाली कंट्री में तुम लॉ की पढ़ाई करके कुछ बनना चाहते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन सिविलाइजेशन का एकमात्र अर्निंग सोर्स, जो ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी है। वन ऑफ माय फेवरेट जोक बोले तो सरकारी नौकरी। तुमने कभी तुम्हारे स्कूल के ओनर के बेटे को या किसी एजुकेशन मिनिस्टर के बेटे को सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि कोई अपने ही बेटे को जहर नहीं देता। उनके बेटे तो शायद इंडिया में स्टडी भी नहीं करते होंगे, यूएस कनाडा जैसी किसी बड़ी कंट्री में शिफ्ट हो गए होंगे। लेकिन तुम्हारी प्राइवेट स्कूल का टीचर, जो खुद कभी सरकारी टीचर का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, वो तुम्हें यही ज्ञान देगा कि बेटा जान लगा दो, 99.9999
99.9% लाओ और सरकारी नौकरी ले जाओ। बेटा अगर तुम्हें सरकारी नौकरी मिल गई तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी, अंबानी तुम्हारा पिछवाड़ा खुजाएगा। लेकिन अब मैं तुम्हें रियलिटी चेक देता हूँ। एसएससी का एग्जाम देने वाले कितने बच्चे थे? 20,000 से भी ज्यादा। और इसकी वैकेंसीज कितनी निकली थी? 15 से 20,000। मतलब तुम्हारे पास होने का चांस मुश्किल से 1%। और अगर इसमें करप्शन और पेपर लीक्स मिला तो 0.5%। मतलब कि तुमने 0.5% के लिए अपनी जिंदगी के 5 से 6 साल बर्बाद कर दिए। तुमने पढ़ाई करी, अपनी फैमिली से दूर रहे और तुम्हें क्या मिला? एसएससी स्कैम। क्या ये नई बात है? नहीं। क्या ये तुम्हारे साथ हमेशा होता रहेगा? बिल्कुल। इस एग्जाम में सिलेक्शन होना ऐसा है जैसे एमपीएल में 20 रुपए की टीम बना के करोड़पति बनने का सपना देखना, मतलब कि इम्पॉसिबल। किताबों के ऊपर भी ये डिस्क्लेमर छपा हुआ होना चाहिए कि पढ़ाई में आर्थिक जोखिम संभव है, कृपया लोन लेके अपने बच्चे को महंगे कॉलेज में डाल के उसे पढ़ने के लिए मजबूर ना करें। डिस्क्लेमर, ट्रेन में सस्ता सामान देने वालों पे और काला कोट पहन के ज्ञान देने वालों पे कभी भरोसा नहीं करते। ऐसी एक नौकरी के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद करने से अच्छा तुम किसी एक स्किल को डेवलप करने में 4 से 5 साल लगा दो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, कोडिंग। सक्सेसफुल होने की गारंटी मैं देता हूँ। एटलीस्ट तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में तो होगा, किसी सरकारी कर्मचारी के फाइल के नीचे तो नहीं दबा होगा। जिस देश में आधे से ज्यादा नेता अनएजुकेटेड है, जो एजुकेशन को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह लेते हैं, जिनसे ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम नहीं होता, जो लोग 5 से 10 लाख में पेपर बेच दे रहे हैं, उस देश में तुम सिर्फ स्टडी को एक ऑप्शन मान के सक्सेसफुल नहीं बन सकते। मेरा थंबनेल डिजाइनर एक थंबनेल के 400 रुपए लेता है, दिन के 4 थंबनेल भी बनाए तो उसके 1600 रुपए कहीं नहीं जा रहे, और एक्चुअली में बनाता तो उससे ज्यादा ही है वो। और मजे की बात बताऊं, ये उसका पार्ट टाइम है, फर्स्ट ग्रेड के टीचर से ज्यादा कमा लेता है वो। नहीं, मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है डेफिनेटली करो, लेकिन अगर तुम्हें 1% भी लगता है कि तुमसे नहीं होगा तो नहीं होने वाला भाई, रहने दो, क्योंकि कंपटीशन हद से ज्यादा है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें गलती किसकी है। स्टूडेंट की, उसको तो जो गाइडेंस मिलती है उस हिसाब से चलता है। टीचर्स की, उन बेचारों को तो पैसे कमाने उसके लिए सब करती हैं। मोस्ट ऑफ द चांसेस में गलती होती है पेरेंट्स की, खासकर पुअर पेरेंट्स की, जिनको लगता है कि स्टडी ही एकमात्र रास्ता इस दलदल से बाहर निकलने का। लेकिन एट द एंड वो इस दलदल में और धंसते चले जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, और ये जो कंडीशन होती है ना, इसमें बच्चे के दिमाग में जो प्रेशर होता है ना, वो एक फुल ग्रोन मैन के मेंटल प्रेशर से भी ज्यादा होता है। और ऐसे मेंटल प्रेशर के बाद बच्चे के साथ क्या होता है ये तुम्हें अच्छे से पता है। इंडिया इन नंबर्स में लगभग हर कंट्री से आगे है। मेरे जैसे भरे पड़े आईआईटी में, कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया आईआईटी में अपने माँ बाप के सपना पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अगर मैं डिजर्विंग लगा हूं तो सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो यार, आजकल कुछ ज्यादा ही एक्टिव। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे किसी और दिन किसी। तो मैं बताता हूँ कि असली बात तो मैं बताता हूँ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की भी तैयारी करो, या आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड रहो, वो बात गलत है। किसी स्किल को भी मास्टर करोगे 1 ईयर के लिए तो आप कहीं भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। बस इस वीडियो का मोटिव कोई नेगेटिविटी फैलाने का नहीं था। इस वीडियो का मोटिव ये था कि आप एक चीज़ पर डिपेंड मत रहो, कुछ और स्किल भी अपनी डेवलप करो। वीडियो का क्रेडिट जाता है फंजी गेमर को, जिनकी वीडियो ये हमने देखी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर देना कि आप किस जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको फेवरेट पार्ट कौन सा लगा।